हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गति लेसन स्पीड में। चलिए चालू करते हैं पार्ट 2 लेसन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा गुणनफल के से क्या प्राप्त होता है? डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा। v इंटू टी बराबर क्या होता है? s बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम यानी v इंटू टी होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर। ओके, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे न्यूनतम दूरी को। वेग व समय का ग्राफ रेखा का ढलान डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। ओके, वेग है और टाइम का ग्राफ ढलान है हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? ढलान हो रहा है। वेग और टाइम का ग्राफ ऐसे है तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का हो रहा है। ओके, एक्सेलरेशन का होगा क्योंकि जैसे जैसे ढलते जाएगी एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगी। ओके, जैसे जैसे बढ़ेगी ढलते जाएगी वैसे एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगी। ओके, औसत चाल को कैसे प्राप्त किया जाता है? औसत चाल को तय की गई दूरी बाय समय अवधि यानी डी बाई टी होती है। ओके, एस स्पीड बराबर डी बाई टी हो जाएगी। औसत डी बाई टी यानी तय की गई दूरी बाय टाइम यानी डी बाई टी बराबर क्या होता है? स्पीड। स्पीड कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है क्या कहलाती है? सीधे समय के लिए समानुपातिक करती है। ओके, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है क्या कहलाती है? सीधे समय के लिए समानुपातिक करती है। ओके, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे समय के लिए समानुपातिक होगी। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत गति कहा जाता है। ओके, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको क्या क्या कहते हैं? औसत गति कहते हैं। ओके, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको क्या कहते हैं? औसत गति कहेंगे। ओके, स्पीड बराबर क्या होता है? डी बाई टी। ओके, डी बाई टी होता है यानी स्पीड बराबर डी बाई टी होती है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट बराबर वी इंटू टी। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है? विद्युत धारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है, इस पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है यानी वर्टिकल फेंकते हैं तो यह पिंड 10 सेकेंड में जमीन पर वापस लौट आता है तो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होने के लिए दूरी काटना चाहिए, जहाँ काटा फिर वहीं आ गया तो डिस्टेंस काटा ही कहाँ? डिस्टेंस काटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ओके, फिर वहीं पर आ जाते तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यानी शून्य। 0 शून्य हो गया। समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन का परिणाम के बीच होती है। ओके, क्या होती है? विस्थापन का परिणाम के बीच होती है। t1 और t2 के बीच जो वेग होती है समय वक्र के अंतर्गत उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के क्या चीज के बराबर होती है? तो विस्थापन और का परिणाम के बीच होती है। ओके, दो सदिश यानी वेक्टर का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण होगा कितना? 0 डिग्री। ओके, दो सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी का योग अधिकतम में उनके बीच का कोण कितना होगा?
दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। ओके, दो अगर वेक्टर क्वांटिटी है और वो दोनों को जोड़ते हैं तो उनके बीच का कोण का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? बल और दाब का यूनिट अगर देखिएगा तो बल का यूनिट फोर्स होता है और दाब का यूनिट पास्कल होता है। ओके, अब चाल और वेग का सेम होता है यूनिट। ओके, दूरी और विस्थापन का भी यूनिट सेम होता है। कार्य ऊर्जा का भी, कार्य का यूनिट जूल, जैसे ऊर्जा का भी यूनिट जूल। ओके, यानी सेम ही है यूनिट। ओके, नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के क्षेत्रफल हमें क्या देता है? विस्थापन का परिणाम देता है। ओके, वेग जो है समय ग्राफ और समय अक्ष के क्षेत्रफल हमें क्या देता है? विस्थापन का परिमाण देता है। किसका? विस्थापन का परिमाण देता है। ओके, आसमान गति में वेग समय के साथ होता है। ओके, आसमान जो है गति में वेग के साथ हो यानी वेलोसिटी के साथ होगा, क्या? परिवर्तित होगा। ओके, आसमान में गति में असमान गति में वेग समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होगा। ओके, असमान समान गति में वेग जो होता है समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होगा। ओके, समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होगा। कौन? वेलोसिटी। किस में? असमान गति में। ओके, असमान जैसा गति है तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी समय के साथ। ओके, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा तो ये परिवर्तित होगा। ओके, विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेलोसिटी। ओके, यानी वेग कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहलाता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का दर क्या कहलाता है? यानी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी कहलाती है। ओके, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या? वेलोसिटी कहिए या विस्थापन का दर बराबर वेग होता है। ओके, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन शुरू किए गए समय के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिति हो। कैसा? कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है। ओके, इसका विस्थापन शुरू किए गए समय के समानुपातिक दाब होता है। ओके, शुरू किए गए समय के समानुपातिक दाब होता है जब इसका त्वरण स्थिति हो। ओके, जैसे इस क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है कि कोई पिंड है विराम से चलना शुरू किया, यानी कोई गाड़ी है रुकल है अब चल रहा है, ठीक है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा शुरू किए गए समय यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब इसका त्वरण स्थिति होगा। ठीक है, क्या होगा? त्वरण स्थिति यानी एक्सलेशन में होगा तभी इसका डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? त्वरण के समानुपातिक यानी त्वरण की स्थिति क्या हो? डिस्प्लेसमेंट के समानुपातिक हो। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ओके, एक समान जो त्वरित गति होगा उसका होगा। ओके, स्वतंत्र रूप से गिर रही कोई वस्तु है, ओके, तब उसकी गति निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? तो एक समान त्वरित गति का होगा, क्योंकि कोई भी ऊपर से गिर रहा है तो कोई चीज बीच में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, तो वो एक समान त्वरण कहलाएगा। ओके, एक समान त्वरित गति कहलाएगी। ओके, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। ओके, एक्सलरेशन जो होगा ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा।
वेलोसिटी जो होगा, अगर आगे चल रही है तो एक्सेलरेशन धीरे मतलब नेगेटिव हो जाएगा कब, जब धीरे हुआ तब। कौन? वेलोसिटी। किसी पिंड का स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है? तो वेग समय ग्राफ के साथ यानी v और समय टाइम के बीच में दर्शाया जाता है। ओके,